स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बच्चों देखिए, ये जो है आज का हमारा वीडियो 13वां वीडियो है। यूनिट 1 सॉलिड स्टेट अर्थात ठोस अवस्था। इसके 12 वीडियो में पहले अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और ये हमारा 13वां वीडियो है। और जो 12 वीडियो है अगर आपने वो नहीं देखी हैं और आप उन सबको देखना चाहते हैं तो उन सब की बेटा प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। इसके अलावा जो प्लेलिस्ट में जो सभी वीडियो हैं उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। और कुछ दिनों में आई बटन पर भी इसका लिंक आ जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो बच्चों अगर आप क्लास 1 से अर्थात वीडियो 1 से जो हमारी क्लास है उसे देखेंगे तो आपको डेफिनेट ही जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही आसान लगेगी और आपका जो मार्क्स है वो भी बहुत अच्छे आएंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एकक कोशिकाओं। एकक कोशिकाओं को आपको बताया यूनिट सेल्स के नाम से भी जाना जाता है और इकाई कोशिकाओं भी ने कहा जाता है। ओके, एकक कोशिका, यूनिट सेल या इकाई कोशिका बात एक ही है। ओके, तो एकक कोशिकाओं या यूनिट सेल्स या इकाई कोशिकाओं की संख्या ज्ञात करना। ओके, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल में कि एकक कोशिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन में आते हैं, तो चलते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन है 58.5 ग्राम NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में 3-4 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देखिए अब आप इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई भी न्यूमेरिकल इस प्रकार का हो तो आप सबसे पहले क्या करें, उसकी बेटा वैल्यू लिख लीजिए, जो भी उसमें वैल्यू दी हुई है वो लिख लीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन। ओके, तो देखिए बेटा उसने दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, 58.5 ग्राम, यानी कि जो NaCl है उसका बाहर कितना है 58.5 ग्राम। तो आप जो आपको पता है कि जो भार होता है किस में होता है, वो ग्राम में होता है। किस में होता है, ग्राम में होता है। द्रव्यमानों के हिसाब किससे प्रदर्शित कर सकते हो, W से। ओके, तो W बराबर कितना है 58.5 ग्राम। ओके, अब कह रहा है कि NaCl में इकाई सेलों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो NaCl जो इसमें दिया हुआ है तो आप क्या निकाल लें, NaCl का साथ साथ अनुभार भी निकाल लीजिए, क्योंकि हमें इसकी भी आवश्यकता पड़ने वाली है, NaCl का अनुभार। तो बेटा अगर आपका अनुभार निकालना ना आता हो तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अनुभार निकालने की, तो आप उसके माध्यम से अनुभार निकालना सीख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर भी बता रहा हूँ। तो जब आप NaCl का अनुभार निकालेंगे तो आप लिखेंगे सोडियम का परमाणु भार, बेटा इसका मतलब है परमाणु, ओके, प्लस Cl, ओके, क्लोरीन का परमाणु भार। और अगर आपको परमाणु भार याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, इन सब की वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप सर्च करना यूट्यूब में अनुभार निकालना बाई RK सागर यूनिक स्टडी, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप निकालना सीख सकते हैं। तो सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 23, जो क्लोरीन होता है उसका होता है 35.5। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 58.5। ओके, तो जो NaCl है उसका अनुभार कितना आ गया 58.5। ओके, अब आपको पता है जो एवोगैड्रो नंबर है वो होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, अब आप ये कह रहे हो कि सर ये एवोगैड्रो कहाँ से आ गया। तो बेटे मैं आपसे इसलिए कहता हूँ कि आप जब भी वीडियो देखते हैं उसको जो है शुरू से देखिए, वीडियो 1 से देखिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ जो एवोगैड्रो संख्या है ये क्या है, ये एक जो है स्थिरांक आप इसको कह सकते हैं। ओके, जो कि फिक्स होती है, कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। किसी बुक्स में यहाँ पर 2 भी हो सकता है, तो यहाँ पर जो है 2 से या 3 से कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो 6.02 या 22 एक ही बात है। ओके, इसके अलावा क्योंकि बेटा देखो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है SCC अर्थात सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि सादा घने इकाई सेल, FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या फलक केंद्रित घने इकाई सेल, एक होती है BCC अर्थात बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सॉरी बेस नहीं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि अंतःकाय केंद्रित घने इकाई सेल।
ओके, तो हमें इसकी बीच में आवश्यकता पड़ने वाली है। जो NaCl होता है, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, इसकी जो संरचना होती है वो FCC की तरह होती है। किसकी तरह होती है? FCC की तरह होती है। और आपको बेटा पता है कि FCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। या तो आप परमाणु की संख्या कहिए या फिर आप कणों की संख्या भी कह सकते हैं, बेटा बात एक ही है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि NaCl की संरचना FCC प्रकार की होती है। ओके, किसकी प्रकार की होती है? FCC प्रकार की होती है। और मैंने आप लोगों को बेटा FCC में आप परमाणु कैसे निकालेंगे, कैसे गणना करेंगे, ये आपको समझाया हुआ अच्छे प्रकार से। ओके, बाकी ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि जो सोडियम क्लोराइड है उसकी संरचना किसकी तरह होती है? FCC की। और FCC में परमाणुओं की संख्या और बेटा परमाणुओं की संख्या को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। किससे? Z से। चाहे तो आप परमाणु की संख्या कह लीजिए या फिर यहाँ पर आप कणों की संख्या भी लिख सकते हैं। बराबर होती है 4। कितनी होती है? 4। तो ठीक है बेटा, तो FCC में परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? Z बराबर 4। अब आप एक काम कीजिए, जो इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखिए। अगर आपसे पूछे इकाई सेलों की संख्या, तो जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ आप उसको याद कर लीजिए। ओके, कोई सा भी क्वेश्चन अगर आएगा इस प्रकार का, आप उसको 100% एग्जाम में करके आएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर NaCl में इकाई सेलों की संख्या, इकाई सेलों कह लो या एक कोशिकाओं कह लो या यूनिट सेल कह लो, बेटा एक ही बात होती है। इकाई सेलों की संख्या बराबर आप फॉर्मूला लगाएंगे W क्या है यहाँ पर? पदार्थ का भार कह लीजिए, पदार्थ का द्रव्यमान कह लीजिए, बटे M क्या है? पदार्थ का अनुभार। ओके, क्या है? पदार्थ का अनुभार गुना में है Na, यानी कि एवोगैड्रो संख्या जो कि फिक्स होती है, मैंने भी आपको बताया था। और बटे में यहाँ पर रखेंगे Z क्या है? यहाँ पर Z है परमाणु की संख्या। ओके, परमाणु की या कणों की संख्या। ओके, जैसे FCC होगा तो Z बराबर आप 4 रखेंगे, BCC होगा तो Z बराबर कितना रखेंगे? 2। मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और अगर SCC यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो आप कितना रखेंगे? Z इक्वल टू 1 रखेंगे, यानी कि Z बराबर 1। क्लियर? अब आप क्या करें, जो भी वैल्यूज में दी हुई है उनको रख दीजिए बेटा। ओके, तो देखिए अब W की वैल्यू मैं बेटा यहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि बाद में फिर स्पेस की प्रॉब्लम आएगी। तो W की वैल्यू इसमें दी हुई है 58.5 बटे हमारा जो अनुभार है M वो कितना है? 58.5। क्लियर? गुना एवोगैड्रो कितना है? मैंने अभी आपको बताया था एवोगैड्रो फिक्स होता है, तो ये लिख सकते हैं आप यहाँ पर 6.023 इंटू 10 की घात 23। और बटे में Z बराबर कितना है? 4 है। ओके, क्यों है? क्योंकि आपको पता है FCC में कणों या परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, चाहे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ओके, अब आप जो है क्या कर दें, अब आप कैलकुलेशन कर दीजिए, इससे आप इसको काटेंगे तो 1 आएगा। ओके, अब हमारे पास में क्या बचा? केवल 6.023 गुना 10 की घात 23। तो मैं इसको आगे ही कर लेता हूँ। तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 और अपॉन में 4। तो बेटा आप इसको भाग दीजिए। चलो मैं यहाँ अलग भाग दे देता हूँ इसको 4 से। क्लियर? तो 4 एकम 4, 6 में 4 गए 2। ओके, दशमलव लगा दिया, 0 उतार लिया, 4 पंजे 20। तो 2 उतारा, 2 में फिर मारनी नहीं चलेगी, आपको पता है बेटा। फिर एक 0 लगाना पड़ेगा और फिर क्या उतारना पड़ेगा? 3। तो कितना आएगा? 4 पंजे 20, 3 का 3 0 और 4 सत्ते 28। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.5057। चाहे तो बेटा आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं 1.505 तक। ओके, जरूरी नहीं है वहां तक लेकर के आपको जाना। ओके, तो आप जब इसको काटेंगे तो कितना आंसर आएगा? 1.5057 कर लीजिए, या फिर आप एक काम कर लीजिए, एक इसी में बढ़ा दीजिए 1.506 गुना
10 की घात 23 आपको पता है ही। ओके, जब आप इसको काटेंगे तो इतना आ जाएगा। थोड़ा सा इसको आप यहाँ पर रखिए 1.506। ओके, तो आंसर क्या आएगा 1.506 गुना 10 की घात 23। ओके, तो यूनिट सेल की संख्या कितनी आएगी 1.506 इंटू 10 की घात 23। ओके, तो बेटा पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक बार फिर देखते हैं इसको। ठीक है, तो बेटा ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए बेटा क्वेश्चन है हमारा 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या में निकालनी है। इकाई सेलों की संख्या यानी कि एकक कोशिकाओं की संख्या। तो देखिए आपको पता है W दिया है, W का मतलब होता है पदार्थ का भार। ओके, तो जो NaCl का भार कितना दिया है वो आया 58.5 ग्राम। तो NaCl से हम क्या निकाल लेंगे, इसका अनुभार निकाल लेंगे। तो NaCl का अनुभार बराबर क्या हो जाएगा, सोडियम का परमाणु भार प्लस क्लोरीन का परमाणु भार। ओके, तो सोडियम का परमाणु भार होता है 23 और क्लोरीन का 35.5। तो इस प्रकार से 58.5 आ जाएगा। एवोगैड्रो संख्या जो है वो फिक्स होती है, कितनी है 6.023 इंटू 10⁻23। और जो NaCl होता है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, FCC प्रकार की होती है। ओके, FCC में परमाणु संख्या कितनी होगी, 4 होगी। परमाणु संख्या कह लीजिए या फिर कणों की संख्या कह लीजिए। तो जो आपको क्या निकालना है NaCl में इकाई सेलों की संख्या निकालनी है। तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे हमेशा, W/M गुना Na/Z। Na क्या है यहाँ पर एवोगैड्रो संख्या है, W क्या है पदार्थ का भार है, M क्या है पदार्थ का अणुभार है, Z क्या है यहाँ पर परमाणु या कणों की संख्या है। जैसे BCC के लिए 2 होता है, FCC के लिए 4 होता है, CC के लिए 1 होता है, और जो एंड सेंटर ट्यूबिंग यूनिट सेल होती है उसके लिए भी 2 होती है। वैसे उससे इतना क्वेश्चन नहीं आता है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है या तो FCC से आएगा या फिर BCC से, ज्यादातर तो FCC से ही आने के चांस होते हैं। ओके, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। तो हमने इसके बाद में क्या करते हैं, वैल्यू रख दी 58.5 है W। ओके, आपको पता है पदार्थ का भार कितना है 58.5 ग्राम है, और अनुभार कितना है 58.5 ही है। और एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है 6.023 इंटू 10 की घात 23 अपॉन 4। जब आप इसको इससे काट देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 4 से जब आप इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 1.5057। तो हमने इसको कितना मान लिया 1.505 को हमने 6 कर दिया, क्योंकि ये जो अंक है वो क्या है वो 5 से ज्यादा है। जो अगर अगला अंक जो है 5 से ज्यादा हो तो हम उसका जो है डिजिट किसमें बढ़ा सकते हैं, उस अगले वाले में, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम जो है 3 अंकों तक ही आंसर आना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बेटा देखते हैं एक और क्वेश्चन जल्दी से, कितने मिनट की। तो देखिए बेटा एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी प्रकार का क्वेश्चन आया है। धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में घन जालक केंद्र है, सोने के 2.0 ग्राम यानी कि 2 ग्राम ही है, इसका मतलब 2 ग्राम इकाई में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या है। जबकि दिया हुआ है सोने का परमाणु भार, परमाणु है बेटा वो। ओके, परमाणु भार 197 है। तो बेटा इसमें भी क्या पूछा गया है, जो गोल्ड होता है उसकी क्या पूछा गया, इसमें इकाई सेलों की संख्या पूछी गई है, गोल्ड यानी कि सोना। और आपको पता है सोने को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, AU से। तो बेटा जो जो वैल्यू दी है उनको हम लिख लेते हैं, फिर से वही वाला काम हम कर लेते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन। तो देखिए बेटा क्या क्या दिया हुआ है, W का वैल्यू दिया हुआ है, तो W बराबर दिया हुआ है 2.0 ग्राम। ओके, आगे क्या दिया हुआ है, सोना दिया हुआ है। सोने को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, AU से। किससे प्रदर्शित करते हैं, AU से। तो सोने का परमाणु भार दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं कितना है 197। क्या है, कितना है 197। ओके, अब उसमें आगे क्या दिया हुआ है, आपको पता है एवोगैड्रो संख्या तो होती है फिक्स, कितनी होती है Na इक्वल टू होता है 6.023 गुना 10 की घात 23। ओके, इसके अलावा जो सोना होता है, सोना गोल्ड, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसकी भी स्ट्रक्चर किसी तरह होती है, संरचना FCC की तरह ही होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो AU होता है अर्थात सोने की संरचना FCC की तरह होती है। ओके, अतः
जेड बराबर कितना हो जाएगा, अर्थात परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, तो हो जाएगी 4। ओके, तो जो गोल्ड होता है, गोल्ड में क्या होती है, उसकी संरचना एफसीसी की तरह होती है, तो उसमें कितने परमाणु होते हैं, 4 होते हैं। जेड का मतलब क्या होता है, परमाणुओं की संख्या, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था। ओके, तो जेड बराबर 4। अब डायरेक्ट आप फॉर्मूला रख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ AU में इकाई सेलों की संख्या, तो बराबर आप रख लीजिए W बटे परमाणु भार। क्या रख लेंगे, परमाणु भार। इस बार बेटा मैं M नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बेटा M का मतलब होता है अणुभार। अणुभार आप जब लिखेंगे जब अणु दिया हुआ हो। ओके, और परमाणु भार आप कब लिखेंगे, जब केवल एक ही कोई प्रतीक दिया हुआ, जैसे सोना होता है अपने आप में केवल ये परमाणु ही है। परमाणु भार होता है परमाणु का, जबकि अणुभार होता है अणु का। अणु क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु जब मिलते हैं आपस में, मतलब क्रिया करते हैं, तो क्या बनता है, हमारा अणु बनता है। ओके, तो जो अणु होता है वो परमाणु के मिलने से बनता है। जो परमाणु होता है वो क्या होता है, एक आप ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। ओके, तो W हमने किस बेस पे रखा, क्योंकि W जो है, जो सोना है उसका भार दिया हुआ है। परमाणु भार इस बार हमने क्यों रखा, क्योंकि सिर्फ अब की बार परमाणु दिया है, ना कि अणु दिया हुआ है। ओके, अणु का पता कैसे लगता है, अगर उसमें 2 या 2 से ज्यादा प्रतीक हैं तो वो अणु होगा। अगर केवल एक ही प्रतीक हो, जैसे W है, जैसे इसमें NaCl में Na भी था और Cl 2 थे, 2 परमाणु थे, एक तो Na था एक Cl था, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही परमाणु है, वो कौन सा है, वो है Au। Au का मतलब गोल्ड यानी सोना। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। गुना 6.023 गुना 10⁻23 अपॉन में जेड। तो बेटा रख लीजिए जो भी वैल्यू दी है, तो मैं थोड़ा इधर से कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि बाद में स्पेस की प्रॉब्लम होगी फिर। तो W कितना है, 2.0, खाली 2 ही रहने दीजिए इसको, इसकी कोई आवश्यकता आगे आई नहीं। 6.023 गुना 10⁻23 बटे परमाणु भार कितना है, तो आपको पता है जो उसका परमाणु भार है वो है 197 गुना कितना है 2। ओके, सॉरी 4। जेड कितना है 4 है, तो 4 हम यहाँ पर रख लेते हैं। ओके, तो बेटा जब अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ओके, तो डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी आपको जो है कैलकुलेट करके ऐसे ही दिखा रहा हूँ, बस इतना आपको कर रहा हूँ मैं आगे। तो देखिए बेटा, आगे की जो कैलकुलेशन है वो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए मैंने पहले कैलकुलेशन खुद कर लिया। तो देखिए बेटा, अब ये कैलकुलेशन आपके सामने आ गई। जब आप इसकी इसमें गुना करेंगे तो आएगा 12.046 गुना 10⁻23 बटे 788। जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे, जब हम 197 के मतलब 4 में गुना करेंगे तो आएगा 788। ओके, तो 2 की हम इसमें गुना करेंगे तो आएगा ऊपर वाली संख्या गुना 10⁻23 है ही। जब हम इसकी गुना 4 में करेंगे तो आएगा 788। तो हम क्या कर लेंगे, पहले यहाँ से दशमलव को हटा लेंगे, दशमलव की जगह 1 आ जाएगा, और जितने दशमलव के बाद में क्या है अंक उतनी 0 आ जाएंगे, तो 1000 हो जाएगा। अब आपको पता है बेटा 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3। ओके, क्या लिख सकते हैं 10⁻3 हम लिख सकते हैं। तो 10⁻3 जब हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगे। आपको पता है ऊपर घात 23 प्लस की है, नीचे से ऊपर जाएंगी तो वो घात किसकी हो जाएंगी, माइनस की। यहाँ तो नीचे प्लस की थी, लेकिन जब वो ऊपर जाएंगी तो घात किसकी हो जाएंगी, माइनस की। ओके, तो माइनस की 3 आपको कितने में से घटानी है, 23 में से। तो हमारे पास बचेगा 120/46 यानी कि 12046 गुना 10 की घात कितना पावर है अब 20, क्योंकि 3 घट चुकी हैं, बटे में 788 है। जब हम 788 से 12046 को भाग देंगे तो बेटा हमारे पास में आएगा 15.284 गुना 10 की घात 20। तो यही हमारा आंसर होगा। तो जो सोने है, सोने में इकाई सैलों की संख्या कितनी होगी, तो होगी 15.284 गुना 10 की घात 20। मैंने देखो यहाँ पर भाग भी क्या हुआ है, बाकी आप खुद भी करके देख लेना। ओके, थोड़ा बहुत कहीं गड़बड़ होगा तो आप देख लेना खुद, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, जो लगभग आंसर आ जाएगा वो होगा 15.286। 4 से थोड़ा सा आगे और चल सकती है माननी। ओके, थोड़ा सा कितना आंसर हो जाएगा, 15.286 गुना 10 की घात 20। तो इतना आंसर आ रहा है, सोने में जो इकाई सैलों की संख्या इतनी आएगी। ओके, तो ये हमारा आंसर है। तो बेटा ये थी हमारी आज की 13वीं क्लास। ओके, इससे नेक्स्ट वीडियो में हमारी 14वीं क्लास आएगी, जिसमें जो एक फॉर्मूला था जो हम यूनिट चालक घनत्व की गणना करने का या क्रिस्टल जालक के घनत्व की गणना करने का, उस पर आज जो न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने पहले यही करा दी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार,
जय हिंद जय भारत। तो बेटा वीडियो को शेयर जरूर कर दें और लाइक कमेंट जरूर करें।